बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए अचार की बेहतरीन किस्म की रेसिपी लाई हूँ जो हम सिरके में ये अचार बनाने वाले हैं वेजिटेबल का, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम वक्त में ये बेहतरीन किस्म का अचार बन जाता है जो बाज़ार में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी होने वाली है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो इसका कारोबार करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो ये मज़ेदार अचार बनाने के लिए देखिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ करके रखे हैं। अगर आपको लगता है अच्छा से साफ़ नहीं हुआ तो आप थोड़ा-सा सिरका, थोड़ा-सा नमक डाल के उसे अच्छे से भिगो के और अच्छे से रगड़ के धो के साफ़ कर लें और फिर उनको सुखा दें। तो ये मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिए हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन से वेजिटेबल का बनाना चाहते हैं। तो मैंने गाजर, खीरा, हरी मिर्ची और शलजम लिया है। इन वेजिटेबल्स का मैं अचार डालूँगी और साथ ही मैं थोड़ा-सा लहसुन डालूँगी फ्लेवर के लिए, ये भी आपकी चॉइस है। आप चाहें तो कोई सा भी वेजिटेबल ले सकते हो और जितने ज़्यादा या कम आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने गाजर लिया, इसको मैंने अच्छे से यूँ देखिए साफ़ कर लिया। उसके बाद खीरे का हम लोग ऊपर और नीचे वाला हिस्सा काट लेंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं कि छोटे-छोटे साइज़ के खीरे ले लेते हैं, उनको फुल-फुल डाल देते हैं। आप उस तरह भी कर सकते हैं। बाहर ममालिक में स्पेशली उस तरह के छोटे-छोटे खीरों का अचार बनाया जाता है, तो आप उस तरह का भी ले सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है तो वो भी बेहतरीन हो जाता है। इसके अलावा मैं शलजम डाल रही हूँ। शलजम बहुत ही बेहतरीन लगता है अचार में, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अरब ममालिक में शलजम का बहुत ज़्यादा अचार डाला जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। जब ये अच्छे से अचार में गल जाता है तो बिल्कुल लीची की तरह हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं जिनको देखिए मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके रखा है। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ़ हरी मिर्ची के ऊपर की डंडियाँ काटेंगे। हरी मिर्चें आपने बहुत तेज़ वाला नहीं लेना, नॉर्मल जो फीके होते हैं वो लेना है। लेकिन अगर आपको स्पाइसी बहुत पसंद है तो आप ले सकते हैं। तो अब हम वेजिटेबल्स को काटते हैं, तो काटना कैसे है हमने, तो बाज़ार में जो अचार्स मिलते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उनको इस तरह लंबाई में बारीक-बारीक काटा जाता है, तो हम भी ऐसे ही काटते हैं। उससे क्या होता है कि आपका अचार जो है ना, वो जल्दी तैयार हो जाता है, जल्दी गल जाता है बेहतरीन-सा। तो आप अगर अगर आपको पसंद है, तो आप इस तरह लंबाई में काटें, जैसे मैं काट रही हूँ और अगर आपको नहीं पसंद, आप कहते हैं, नहीं हमने गोलाई में काटना है, तो वो भी आप काट सकते हैं, लेकिन आपने बारीक करके काटना है। तो इसी तरह हमने सारे वेजिटेबल्स काट देने हैं। आपके सामने मैं काट रही हूँ, थोड़े बारीक-बारीक करके काटेंगे। उसके बाद रहेगी शलजम। शलजम को भी इसी तरह देखें जैसे मैं आपके सामने काट रही हूँ, बारीक-बारीक करके हम लंबाई में काटेंगे। सबसे आखिर में मैंने 2 अदद लहसुन के जवे लिए, थोड़े से बड़े साइज़ के थे। इसको काटते मैंने थोड़े ज़्यादा कर दिए थे, मतलब बारीक-बारीक काट दिए। तो आप मज़ीद इसको चॉप कर दें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 3 जवे भी डाल सकते हैं। इस रेसिपी में ये 2 से 3 जवे लहसुन के होंगे जिसको हमने इस तरह बारीक-बारीक लंबाई में काट दिए। तो ये बेहतरीन से रेडी हो गया। अब इसका हम लिक्विड तैयार कर देते हैं अचार का। उसके लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है मीडियम आँच पर। तो इसके अंदर हम क्या करें, पहले 1 कप हम पानी डालेंगे, नलके का नॉर्मल पानी। उसके साथ ही हम 1 कप व्हाइट विनेगर डालेंगे, सफ़ेद सिरका। नॉर्मल जो बाज़ार में सफ़ेद सिरका मिलता है वो 1 कप डालेंगे। बिल्कुल क्वांटिटी हमने बराबर ली है पानी और सिरके का। इसके साथ हम इसमें डाल रहे हैं चीनी, 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। चीनी डालने से इसका खटास बैलेंस हो जाएगा और बहुत बेहतरीन अचार बन जाएगा। इसके साथ नमक 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं और इसके साथ सौंफ हम हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं, राई दाना हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हम इसमें डालेंगे जिससे हमारा अचार का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा और जैसे बाज़ार वाले कमर्शियली जो अचार मिलता है ना सिरके का, बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट आएगा। बाज़ लोगों को नहीं पसंद होता है, वो कहते हैं हमारा अचार बहुत खट्टा हो, तो आप चीनी जो है वो 1 टेबलस्पून मत डालें, लेकिन आप 1 टीस्पून लाज़मन डालें। इससे आपका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। बाज़ जगहों पे सिरका बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो उनके लिए क्या आप 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून डाल दें। देखिए पानी जो है वो अच्छा-सा हो गया है, बॉयल आ गया है इसमें, बस हमने ज़्यादा नहीं करना, बस बॉयल ही लाना था। बॉयल आ चुका है, तो इस पॉइंट पे मैं इसमें
मिक्स हर्ब डाल रही हूँ 1 पिंच मतलब 1 चुटकी। हर्ब मैंने मिक्स हर्ब लिया है। अगर आपके पास मिक्स हर्ब है तो ठीक, नहीं है तो ओरिगानो हर्ब या आप वो यूज़ कर सकते हैं, या पुदीना, खुश्क पुदीना जो है वो 1 पिंच डाल सकते हैं। इससे बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। कमर्शियली भी ऐसे ही बनाया जाता है। वो ये बातें आपको नहीं बताएँगे, ये राज़ की बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, बस इतना ही काफ़ी है। इसको बहुत नहीं पकाना, सिर्फ़ एक बॉयल देना था, वो बॉयल आ चुका है, ये रेडी हो गया लिक्विड। यहाँ पे देखें वेजिटेबल्स हमने आपके सामने काट के रेडी कर दिया था। तो इसको मैं क्या करी, हाफ़ केजी का शीशे की बोतल है, इसमें हम डालेंगे। तो किस तरतीब से डालेंगे मैं आपको पहले ये बता दूँ, जो चीज़ें होती हैं ना जो देर से बहुत टाइम लेती है तैयार होने में अचार में, जैसे ये गाजर हो गया, शलजम हो गए, नीचे हम पहले इनको डालेंगे। मैंने पहले गाजर डाला, उसके बाद में क्या कर रही हूँ, शलजम को इसमें डाल रही हूँ। लंबाई में डालेंगे खड़ा करके इस तरह, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और आपका अचार भी उसी हिसाब से रेडी हो जिस हिसाब से टाइम ज़्यादा लेता है। जो चीज़ें टाइम ज़्यादा लेंगी उनको हम नीचे रखेंगे, जो टाइम कम लेंगे उनको ऊपर रखेंगे। तो पहले मैंने गाजर डाला, फिर मैंने शलजम डाला, उसके बाद हरी मिर्चें जो होती हैं वो शलजम और गाजर से कम टाइम लेती हैं, इसलिए हमने ऊपर रखा। और साथ-साथ हम थोड़े-थोड़े से ना लहसुन के जो जवे हमने बारीक-बारीक काटे वो भी डालते जाएँगे। फिर मैंने हरी मिर्चें डाली, हरी मिर्चों के बाद इसमें हम खीरा डालेंगे। खीरा बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। कुछ ही घंटों में भी ये रेडी हो जाता है बाज़ वक़्त, तो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। तो बीच-बीच में आपने लहसुन के जवे भी डाल देने हैं, तो ये बेहतरीन हो जाएगा, टेस्ट वाइज़ भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इस तरह आपने बनाना है। अगर आपके पास शीशे की बोतल नहीं है तो जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन अचार डालती थीं, जो जार होता था उसमें भी आप डाल सकते हैं। इसमें ये होता है कि जल्दी बन जाता है और अच्छा बन जाता है और ज़्यादा टाइम तक के लिए सेफ़ रहता है। इसलिए शीशे के बर्तन या मर्तबान वग़ैरह उसमें आप अचार डालें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद जो हमने लिक्विड आपके सामने रेडी किया था वो हम डालेंगे इसमें। ये देखें जितना मैंने बनाया था वो तमाम के तमाम मैंने डाल दिए, बस 1 टेबलस्पून बच गया है। तो बस इतना ही काफ़ी है, थोड़ा बहुत राई दाना भी इसमें है, बाकी सारा अंदर चले गया है लिक्विड में। तो बस इतना ही काफ़ी है, जब उबाल आ गया तो इसमें बेहतरीन सा टेस्ट भी चला गया होगा। तो ढकना ढकेंगे और इसको हम रख देंगे। इसको रखना आपने किधर है, किचन में ही रखना है, फ्रिज में या धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर-अंदर ही ये बेहतरीन सा रेडी हो जाता है। जो चीज़ें नरम है वो जल्दी रेडी हो जाएँगी और जो चीज़ें सख्त है वो थोड़ा टाइम लेंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और कम कीमत में आप आराम से घर में बना सकते हैं। अगर आप ख़्याल करें इसका और इसमें गीला चम्मच ना मारें या पानी अंदर ना जाने दें, तो 4 से 5 महीने इस अचार को कुछ नहीं होगा, बेहतरीन रहेगा। सर्दियों में आप इसको बेशक किचन में रखें, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर गर्मी है तो 24 घंटे के बाद आप इसे फ्रिज में रख दें। तो बेहतरीन सा रेडी हो गया। अब इसको मैं रख देती हूँ 24 घंटे के लिए किचन में। अचार को किचन में रखे हुए 24 घंटे गुजर चुका है और इसका ढकना खोला तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आई। अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी और निकाल के भी दिखाऊंगी। ये देखें हरी मिर्चें बेहतरीन सा इसका कलर देखें चेंज हो चुका है 24 घंटे के अंदर अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये फ्रेश हरी मिर्चें देखें, इसका कलर देखें और इसका देखें, बस ये 24 घंटे में बेहतरीन सा हो गया है। अभी थोड़ा सख्त है लेकिन ये खाया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मैं आपको खीरा दिखा देती हूँ जो सबसे पहले रेडी होने वाला था, बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। खीरे का कलर आप चेक करें और ये बेहतरीन सा सॉफ्ट हो चुका है। इसको मैं आपके सामने खा के दिखाऊंगी। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप चीज़ें निकालते हैं ना इसमें से अचार वगैरह, तो उसे अगर हाथ लगाते हैं तो उस वेजिटेबल को उसके अंदर दोबारा मत डालें। इससे क्या होता है कि अचार का ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ से मैंने खीरे को पकड़ा वहीं से मैं काट के खाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत खट्टा नहीं है जो खाया ना जा सके। ज़बरदस्त किस्म का जो इसमें हमने चीनी नमक वगैरह डाला, इससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बैलेंस हो चुका है। मज़े की बात यह है कि अगर आप खाते हैं ना इसमें से वेजिटेबल, तो आप वेजिटेबल को धो के सुखा के और इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपको लिक्विड कम लगता है तो आप सिरका डाल दें, तो आपका ये अचार बहुत टाइम तक चलेगा, 4 से 5 महीने तक इसको कुछ नहीं होगा। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप फ्रिज में रख दें, वरना तो आप किचन में ही रखें, इसको कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कारोबार करना चाहते हैं। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इन्हें ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।